अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में और मेलिंग टैब के बारे में। फ्रेंड्स, रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, कैप्शन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ वगैरह ग्रुप शामिल हैं। तो एक एक ग्रुप को हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। फ्रेंड्स, टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स क्या होती हैं आपने नोट किया होगा, देखा होगा कि जो भी बुक्स होती हैं उनके पहले या दूसरे तीसरे पेज पर टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स बनी हुई होती है। तो वो समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक रेंडमली टेक्स्ट जनरेट करवा दूंगा 10 पैराग्राफ का। तो फ्रेंड्स, आपने भी कुछ इस तरीके से अपना पैराग्राफ ले लेना है जिसकी भी आप इंडेक्स या कंटेंट्स बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कुछ साइज़ भी इसकी इंक्रीज़ कर दी है। तो आपने भी कुछ इस तरीके से अपना पैराग्राफ ले लेना है जिसका भी आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं और इसके ऊपर वाले पेज पर मैं इंडेक्स बनाकर आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में, ठीक है। बट उससे पहले इंडेक्स बनती है, कोई भी नाम होता है या कोई भी टाइटल होता है उसकी बनती है। दैट मीन्स कि चैप्टर का नाम या किसी भी चीज़ का नाम, हेडिंग, टाइटल। तो यहाँ से मैंने लिखा है MIITMHR और इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपने भी 2, 4, 8 जितनी भी हेडिंग्स देना चाहें अपने कंटेंट, अपने टेक्स्ट के हिसाब से आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी हेडिंग मैंने दी है कश्मीर डे के हवाले से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कश्मीर डे और इसको भी मैं हेडिंग में सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और हेडिंग देकर देखते हैं। इस तरीके से आप जितनी भी हेडिंग्स देना चाहें आप इजीली यहाँ पर उतनी हेडिंग्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरी हेडिंग मैं दे रहा हूँ कायदे आज़म, ठीक है। तो यहाँ से मैंने तीसरी हेडिंग जो दी है वो है कायदे आज़म। उसके बाद इसको भी मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद भी अगर आपने कुछ और हेडिंग्स भी ऐड करनी है तो यहाँ पर मैं कुछ और हेडिंग भी, एक या दो और हेडिंग आपको देकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो हेडिंग दी है वो है अल्लामा इकबाल, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आपने भी हेडिंग, पहले सबसे पहले आपने जो टेक्स्ट लिखा है तो उसको आपने हेडिंग में कन्वर्ट कर लेना है जिसको भी आप इंडेक्स में शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपने वो जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स बनाना चाहता हूँ तो इसलिए मैं इसको और ज़रा नीचे कर देता हूँ ताकि मेरा जो फर्स्ट पेज है वो खाली हो जाए जहाँ पर मैं इंडेक्स बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स बनाऊँगा। अभी ये मेरा पेज खाली हो गया है, ठीक है। इंडेक्स बनाने के लिए आपने दोबारा जाना है रेफरेंस टैब में, टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है, थर्ड नंबर वाला, कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड नंबर वाले पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स जो है हमारा बन के हमारे सामने रेडी है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी हमने हेडिंग्स ली थी, जो भी हमारे टाइटल थे, वो यहाँ पर सारे के सारे शो हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी हेडिंग्स और टाइटल को इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने दोबारा से इसमें कोई अपडेट करनी है या चेंजिंग करनी है, दैट मीन्स कि अगर आप कोई हेडिंग डिलीट करते हैं या इसके बाद जो है कोई मज़ीद हेडिंग इसमें ऐड करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं एक और हेडिंग दे देता हूँ जो कि मैंने बाद में ऐड की है, सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये हेडिंग बाद में दी है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद, तो ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
अगरचे आप कोई डिलीट भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर कोई बाद में ऐड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना है अपडेट टेबल में, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। बट अगर यहाँ पर भी आप क्लिक करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अपडेट टेबल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और अपडेट टेबल में दो ऑप्शन होते हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। तो इन दोनों में से आपने अपडेट इंटायर टेबल का सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल को सिलेक्ट करके और ओके प्रेस कर दूंगा। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास जो लास्ट हेडिंग आपने बाद में ऐड की थी वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और यहाँ पर मैंने एक और टेक्स्ट ऐड कर दिया है आपको समझाने के लिए, और यहाँ पर मैंने कुछ और मज़ीद पेजेस भी ऐड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने और भी पेजेस ले लेने हैं अगर आप लेना चाहें तो। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 5-6 पेजेस जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फुट नोट और एंड नोट की। तो फ्रेंड्स फुट नोट और एंड नोट्स होते क्या है, किसी भी टेक्स्ट पर, किसी भी पार्टिकुलर आप वर्ड पर अगर नोट लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, नोट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फुट नोट और दूसरा होता है एंड नोट। तो वो मिलेंगे कहाँ से, आपको रेफरेंस टैब में जाना है और यहाँ पर आपके पास फुट नोट का ऑप्शन मौजूद है। फ्रेंड्स फुट नोट क्या होता है, जो पेज के आखिर में लगता है, और एंड नोट क्या होता है, जो कि डॉक्यूमेंट के आखिर में लगता है। डॉक्यूमेंट से मुराद क्या होता है, आपके पास 5 पेज हैं, 6 पेज हैं, तो लास्ट वाले पेज पर जो नोट लगेगा उसे एंड नोट कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पेज में लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर आप नोट लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी नोट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ MIIT MHRNTC। तो यहाँ पर एक किस्म का नोट ऐड हो गया है। तो जब आप ऊपर जाएंगे जहाँ पर आपने जो एरिया सेलेक्ट किया था या जो वर्ड आपने पार्टिकुलर सेलेक्ट किया था उसके ऊपर आपका जब माउस पॉइंटर जाएगा तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा जो आपने वहाँ पर ऐड किया होगा, जैसे कि MIIT MHR यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ पर नोट लगाया होगा वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, कुछ इस तरीके से जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप फुट नोट का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद होता है एंड नोट। एंड नोट क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट के एंड में लगेगा। दैट मीन्स कि आपके पास 4 पेज हैं, 5 पेज हैं, जो कि लास्ट पेज पर लगेगा उसे कहते हैं एंड नोट। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है एंड नोट के लिए आपने यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है एंड नोट्स आर पेड फॉर दी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो लास्ट पेज होगा आपका वहाँ पर जो है वो कर्सर ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं MIIT MHR के नाम से जो है वो यहाँ पर नोट लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा मैंने जूम इन कर दिया है ताकि आपको सही से बात समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ से इसको दोबारा से वापस जाता हूँ और यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ MIIT MHR और MIIT MHRNTC। तो यहाँ पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक भी करेंगे तो आपका जो कर्सर होगा वो वहाँ पर पहुँच जाएगा जहाँ पर आपने ये नोट लगाया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप एंड नोट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जूम आउट करके मैं दिखा देता हूँ आपको, जो फुट नोट है वो पेज के एंड में लगा है और जो एंड नोट है वो यहाँ से डॉक्यूमेंट का जो लास्ट होगा या जो आखिरी पेज होगा वहाँ पर जाकर लग जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद होता है नेक्स्ट फुट नोट। तो अगर आपने एक से ज़्यादा फुट नोट का यूज़ किया है तो यहाँ पर नेक्स्ट फुट नोट का भी ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। अगर एक से ज़्यादा आपने एंड नोट यूज़ की हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। शो नोट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो शो फुट नोट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर वहाँ पर ब्लिंक करेगा जहाँ पर आपने फुट नोट का यूज़ किया होगा। उसके बाद है शो एंड नोट। तो जैसे ही शो एंड नोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर वहाँ पर ब्लिंक करेगा जहाँ पर आपने एंड नोट का यूज़ किया होगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप फुट नोट और एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जूम इन कर दिया है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी।
तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है कैटेशन एंड बिब्लोग्राफी। फ्रेंड्स कैटेशन एंड बिब्लोग्राफी से क्या मुराद है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट बनाते हैं, दैट मीन्स कि कोई बुक बनाते हैं, कोई आर्टिकल है, कोई जर्नल है, कोई रिपोर्ट है, तो उसके पहले पेज पर आप अगर अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहें या जहां से आपने उसको पब्लिश किया है सिटी देना चाहें, अपने टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट का नाम देना चाहें, तो आप इंसर्ट कैटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको इंसर्ट कैटेशन का यूज़ करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ऐड न्यू सोर्स के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है टाइप ऑफ सोर्स। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, यहाँ पर आप जो भी लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। बुक है, बुक सेक्शन है, जर्नल है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, XYZ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बुक ही रहने दूंगा। उसके बाद अगर आप कोई लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना चाहें तो भी आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथर, तो यहाँ पर आप ऑथर का नाम दे सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैंने साजिद दे दिया है। उसके बाद है कॉर्पोरेट ऑथर। कॉर्पोरेट ऑथर या ऑथर दैट मीन्स बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक ले सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है टाइटल। टाइटल में मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन कंप्यूटर। तो टाइटल में आपका जो भी टाइटल हो, मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑनलाइन कंप्यूटर। ईयर से मुराद अगर आपकी बुक या आपका आर्टिकल जिस भी ईयर में शाया हो रहा है तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने 2025 लिख दिया है। और सिटी कौन सी है, तो मैंने अपनी सिटी मेहरापुर का नाम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद है पब्लिश, कहाँ से पब्लिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है शाह पब्लिशर, ठीक है। तो आपने यहाँ से कुछ भी लिख देना है जहाँ से आप अपनी बुक को पब्लिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद है बिब्लोग्राफी। शो बिब्लोग्राफी, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है टैग नेम, तो ये भी मैं आपको बाद में वहाँ पर समझा देता हूँ। सिंपल आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। लिखा हुआ है साजिद 2025। तो फ्रेंड्स बाकी का टेक्स्ट कहाँ गया वो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पर आपके पास ऊपर जो कैटेशन एंड बिब्लोग्राफी का ग्रुप है तो इसमें लिखा हुआ है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स में क्या है, सिंपल जब आप मैनेज सोर्स में जाएंगे और वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैनेज सोर्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ जो है वो कैटेशन जो है वो यूज़ किए थे, तो यहाँ पर आपके पास पहले वाले भी मौजूद हैं, बाद वाले भी। तो इसमें और भी ऑप्शन है, कॉपी कर सकते हैं आप, इसको डिलीट कर सकते हैं। एडिट करना चाहें जो कि अभी आपने लिखा है उसमें कोई एडिटिंग या चेंजिंग करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल कुछ भी कोई चेंजिंग नहीं की और यहाँ से सिंपल आपने इसको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद होता है स्टाइल। जहाँ पर लिखा हुआ था टैग नेम, तो वहाँ पर आपको स्टाइल, वहाँ से आप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे लिखा हुआ है साजिद 2025, तो इसको आप चेंज करना चाहें तो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें चेंजिंग आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी स्टाइल रखना चाहें तो भी आप स्टाइल रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको पूरा मुकम्मल देखना है जो हमने वहाँ पर लिखा था तो आप इसमें बिब्लोग्राफी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बिब्लोग्राफी का ऑप्शन है, जैसे ही आप इसका यूज़ करेंगे तो आपने जो वहाँ पर टेक्स्ट लिखा था साजिद ऑनलाइन कंप्यूटर मेहरापुर शाह पब्लिशर 2025, तो इस तरीके से आपके पास वो पूरा का पूरा शो हो जाएगा। पहले शो नहीं होगा, बिब्लोग्राफी में जाकर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो शो हो जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद है कैप्शन ग्रुप। फ्रेंड कैप्शन ग्रुप के लिए मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर कुछ नया टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैप्शन क्या होता है। फ्रेंड्स कैप्शन बेसिकली लगता है पिक्चर के ऊपर। यहाँ पर आप जैसे ही इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, यहाँ पर लिखा भी A caption is a line of text that appear below an object to describe it। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप कोई पिक्चर देना चाहें, कोई क्लिप आर्ट देना चाहें या कोई शेप भी ऐड करना चाहें तो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में और यहाँ पर मैं कोई एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने भी कोई भी पिक्चर, तो मैंने यहाँ से कोई रैंडमली पिक्चर जो है वो ले ली है। आपने भी कोई भी एक पिक्चर ले लेनी है और मैं इसकी साइज़ को जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो आपने भी अपनी पिक्चर को रिसाइज़ कर देना है। जितना आप रिसाइज़
करना चाहें तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ऐड कर दी है। पिक्चर ऐड करने के बाद मैं एक और शेप भी ऐड करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर ऐड करना चाहें, शेप या क्लिप आर्ट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ले ली है, तो इस तरीके से आपने भी एक पिक्चर को ऐड कर लेना है। फ्रेंड्स, ऐड करने के बाद आपने करना क्या है, सिंपल आपने जाना है रेफरेंस की टैब में, बट आपने उससे पहले आपने अपनी जो इमेज है आपकी, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो एरिया सिलेक्ट कर लेना है, सॉरी आपने वो पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपने रेफरेंस में जाना है और यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है फिगर 1। तो फिगर 1 को अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप न्यू लेबल में जाकर यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो फिगर की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिक्चर। तो यहाँ पर आपने पिक्चर लिख देना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा पिक्चर 1, ठीक है। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने करना क्या है, नेक्स्ट अगर आपके पास दूसरी भी पिक्चर है तो यहाँ पर आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, दोबारा इंसर्ट कैप्शन में, और यहाँ पर ऑटोमेटिक पिक्चर टूल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ओके का बटन प्रेस कर देना है। अब ये जो दोनों ही पिक्चर मैंने ऐड की हैं, अब मुझे इनका टेबल इंसर्ट करना है। टेबल इंसर्ट आप इजीली कर सकते हैं, लिखा हुआ टेबल इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने कोई भी चेंजिंग एडिटिंग नहीं करनी, सिंपल ओके का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास पिक्चर 1 और उसका पेज नंबर और पिक्चर 2 और उसका पेज नंबर जो है वो शो हो जाएगा। सिंपल आप जिसके भी ऊपर कंट्रोल का बटन प्रेस करके क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो आप उस पिक्चर पर या उस ऑब्जेक्ट पर आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर पिक्चर 1 है, यहाँ पर भी कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर 1 पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इंसर्ट कैप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, वहाँ पर अपडेट टेबल से क्या मुराद है, अगर आपने कोई और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया बाद में या कोई ऑब्जेक्ट आपने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट आपको अब डिलीट करके बता देता हूँ। सिंपल आपने ऊपर जाना है और यहाँ से आपने इसको दोबारा से अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे इसको तो क्या होगा, अगर आपने कोई ऐड किया है तो ऐड हो जाएगा, अगर आपने डिलीट किया है तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो डिलीट हो चुका है। तो कंट्रोल जी का बटन प्रेस करके मैं इनको दोबारा से वापस लेकर आता हूँ और आपको बताता हूँ क्रॉस रेफरेंस। तो फ्रेंड्स, क्रॉस रेफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वीडियो आपको नज़र आ रही है तो आप ये वीडियो भी आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको इजीली वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पिक्चर है, यहाँ पर पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है पिक्चर 1 और उसके बाद आपने पिक्चर 2 को सिलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट का बटन प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, इंसर्ट कैप्शन और क्रॉस रेफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं, बस सिर्फ उनके इंटरफेस का डिफरेंट है। वो टेबल में है और ये कुछ इस तरीके के इंटरफेस में है, वही बात है। आप यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे, आप अपने ऑब्जेक्ट पर इजीली पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इंटरफेस का डिफरेंस है। फ्रेंड्स, उसके बाद है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होता है, दैट मीन्स कि अगर आपने कोई टेक्स्ट अपना मार्क किया है, मार्क करने से मुराद यहाँ पर मैं आपको कोई एक वर्ड सिलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, उसके बाद मार्क एंट्री करना है। जैसे ही यहाँ पर आपने मार्क कर देना है, मार्क करेंगे तो आपके पास पैराग्राफ शो एंड हाइड के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर इनेबल हो जाएंगे। इनको ख़त्म करने के लिए आपने जाना है होम की टैब में और इनको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप होम की टैब में जाएं और यहाँ पर शो एंड हाइड को क्लोज कर दें और डिसेबल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई और वर्ड भी सिलेक्ट करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ड करंट सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब में दोबारा से आपने इसको भी मार्क कर लेना है और दोबारा से आपने शो एंड हाइड पे जाना है होम टैब में और इसको आपने दोबारा से डिसेबल कर लेना है। इस तरीके से आपने 2 3 4 वर्ड जितने भी ऐड करना चाहें अपने हिसाब से तो आप कर सकते हैं। तो मैं 3 वर्ड जो है वो कम से कम आपको ऐड करके बता दूंगा। तो किस तरीके से आपने ऐड करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये वर्ड रखने कहाँ हैं, आपने वो जगह सेलेक्ट कर ली। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैंने एक और पेज ले लिया है
और मैंने जो वर्ड सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर मुझे रखने हैं। तो इंसर्ट टेबल के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ ओके का बटन प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो भी मैंने वर्ड वहाँ से सिलेक्ट किए थे, कोऑर्डिनेट, डायरेक्टली, करंट, और इनके सामने इनके पेज नंबर भी शो हो रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई भी वर्ड किसी भी पेज से लेना है तो आप लेकर आप इनको कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपी पेस्ट होता है, दैट मीन्स कि वैसे ही है, ये भी काम करता है, और इसके ऊपर जो है वो आपको पेज नंबर भी शो हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से अपडेट टेबल का ऑप्शन है। अगर आपने बाद में कोई ऐड किया है वर्ड या कोई डिलीट किया है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक और वर्ड आपको दोबारा से ऐड करके बता देता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया है, दोबारा से मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल आपने रेफरेंस की टेब में जाना है और यहाँ पर अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास दूसरा वर्ड जो डायरेक्टली है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स उसके बाद है इंसर्ट कैटेशन। इंसर्ट कैटेशन से क्या मुराद है? इंसर्ट मार्क एंट्री और इंसर्ट कैटेशन दोनों ही सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस यही है उनके इंटरफेस का। जैसे इंसर्ट कैप्शन और क्रॉस रेफरेंस में था, तो यहाँ पर आपने वैसे ही आपने करना है और यहाँ से आपने वर्ड सिलेक्ट कर ले हैं, 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, जितने भी आप वर्ड सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1-2 वर्ड और सिलेक्ट कर दिए हैं मार्क कैटेशन समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही वर्ड काफ़ी हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पर दोबारा आप जाएंगे रेफरेंस की टेब में और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे टेबल, और कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, सिंपल आपने ओके का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपने जो वहाँ से वर्ड सेलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, और उनके पेज नंबर भी। बस इनमें डिफरेंट यही होता है कि इनके इंटरफेस का होता है। उसके बाद अपडेट टेबल का ऑप्शन है, वैसे ही है जैसे हम पहले ये अपडेट टेबल को डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ पर दोबारा कर लें, कोई भी वर्ड ऐड करना है, कोई भी वर्ड डिलीट करना है तो आप दोबारा से ही कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा से करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अपने भाई को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपके पास एक और वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स टेबल ऑफ कंटेंट, हेडर, फुटर, कैप्शन, कैटेशन, इंडेक्स ऐड करना आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं मेलिंग्स टैब के बारे में। फ्रेंड्स एमएस वर्ड में मेलिंग टैब बहुत ही अहमियत की हामिल है। क्यों अहमियत की हामिल है तो मैं अब आपको बता देता हूं। मैं आपको यहां पर कुछ टेक्स्ट ऐड करके आज दिखा देता हूं। सिंपल आपने टेक्स्ट एक ही ऐड करना है और बाकी टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिक ही आपके ऐड हो जाते हैं। अगर आप कोई आईडी कार्ड बना रहे हैं या कोई एनवेलप बना रहे हैं या कोई मेल किसी को सेंड कर रहे हैं तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपने यहाँ पर कोई भी जो चीज़ आप बना रहे हैं वो आपने यहाँ पर बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा ऐड कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे यहाँ पर टेबल ऐड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 3-4 रोज़ और 2 कॉलम ले लिए हैं, और यहाँ पर आप मैं कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने भी कुछ भी डेटा ऐड कर देना है इनमें। आप अपने काम के हिसाब से डेटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी में आपको थोड़ा सा डेटा ऐड करके इसमें बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और जो मेलिंग टैब है वो कितनी अहमियत की हामिल है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी एक डेटा लिया है जो कि आईडी कार्ड में होता है या किसी स्लिप वगैरह में, जो स्कूल की स्लिप होती है उसमें होता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें सीरियल नंबर, सीट नंबर, नेम और फादर नेम और क्लास ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने जाना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो ये सारे स्टेप आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। लेटर को ही आपने सिलेक्ट रहना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सिंपल आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, इन ऑप्शन का यूज़ नहीं करना, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा।
इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपना डेटा बना भी सकते हैं, अगर आपने पहले बनाया हुआ है तो वो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र का ऑप्शन यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेटा एक्सेल में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर डेटा आप दो टाइप्स में, दो एप्लीकेशंस में बना सकते हैं, एक है एक्सेस और दूसरी है एक्सेल। तो मैंने एक्सेल में डेटा ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पर वो डाउनलोड के फोल्डर में मैं जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा डेटा को। डेटा के नाम से मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल जो है वो बना के रखी है। आपने भी पहले बना लेनी है अपनी फ़ाइल एक्सेल में। तो यहाँ पर मेरे पास स्लिप डेटा के नाम से मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल है। मैं उसको जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपने सिंपल जो है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। क्योंकि एक्सेल में शीट्स होती हैं तो वो पूछ रहा है आपसे कि आपकी कौन सी शीट है, कौन सी शीट में आपने डेटा बनाया है। तो मैं उसमें शीट नंबर 1 में है, 2 में है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 ए और बी में जो है वो शीट नंबर 2 में मेरा डेटा है। तो जो डेटा होगा वो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को सॉर्ट करना चाहें, दैट मीन्स कि यहाँ से आप कोई ऐड करना चाहें या कोई नीचे करना चाहें या कोई आप नाम ऊपर करना चाहें, तो भी आप यहाँ से सॉर्ट, फिल्टर का, डुप्लीकेट का, फाइंड का और बाकी भी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। बट हमने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करूँगा। सिंपल ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने उसके बाद करना क्या है, सिंपल आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो जो आपने एक्सेल की फ़ाइल ऐड की है मिस वर्ड में, वो आपकी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाने के बाद आपने करना क्या है, आपके पास इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन है ऊपर, तो आपने उसका यूज़ करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने वहाँ पर जो भी डेटा एक्सेल में बनाया है आपके पास वो सारा का सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। सीरियल नंबर के सामने मैं सीरियल नंबर, सीट नंबर के सामने मैं सीट नंबर रख देता हूँ, नेम के सामने मैं नेम रख देता हूँ, देन फादर नेम के सामने मैं फादर नेम रख दूंगा और क्लास के सामने मैं क्लास का यूज़ करूँगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ प्रीव्यू रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सीट नंबर के सामने सीट नंबर, सीरियल नंबर के सामने सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट कर देना है, कंप्लीट दी मर्ज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, प्रिंट और दूसरा है एडिट इंडिविजुअल लेटर। तो मैं एडिट इंडिविजुअल लेटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा। ऑल करना है, करंट रिकॉर्ड करना है या फ्रॉम टू फ्रॉम ये होता है कि 4, 5, 6 मुझे करना है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूँगा और वहाँ पर 2, 6 लिखूँगा, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड आएंगे। बट मुझे सारे ही करने हैं तो ऑल के ऊपर क्लिक करके मैं ओके का बटन प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी मेरा एक्सेल में रिकॉर्ड था वो सारा का सारा यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने एक ही रिकॉर्ड ऐड किया था और बाकी रिकॉर्ड ऑटोमेटिक ही ऐड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मेलिंग टैब में आईडी कार्ड बनाना चाहें, कोई स्लिप बनाना चाहें, कोई किसी को मेल करनी है तो उसका डेटा है, बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।